फिर तो ये कहा कि ईद है, ईद की खुशियाँ हैं, क्या प्रोग्राम है, क्या खाना है, क्या पकाना है? इसमें इज़ाफ़ा हो जाता है फ्रूट चाट वग़ैरह, दही भल्ले वग़ैरह, स्वीट्स वग़ैरह। ईद का दिन होता है, उसमें ये चीज़ें ज़रा इज़ाफ़ी हो जाती हैं। आपका दिल नहीं चाहता कि आप भी जो है एडवोकेट की तरफ जाते? बिल्कुल था जी, मेरे तो वालिद साहब की ख्वाहिश भी थी कि मैं वकालत ही करता। बस कोई सिचुएशन ऐसी बनी कि राव साहब मैं तो ईद का सारा टाइम 2-3 दिन घर ही गुज़ारता हूँ, लेकिन फर्स्ट डे जो है वो मेरी रूटीन है कि वो मैं अपनी वालिदा की कब्र पे जाता हूँ। तो उसके बाद मैं कायरा हाउस भाभी को किधर लेके जाते थे? ये कभी उन्होंने फरमाइश की कि जी आप दोस्तों को टाइम देते हैं, मुझे टाइम नहीं देते? राव साहब ये मुझे एक एडवांटेज रहा है कि कभी ज़िद नहीं की कि मैंने कहीं जाना है या कहीं करना है या तो आपकी ज़िंदगी में कोई खातून आ जाती है और कहती है कि जनाब शकील मुझे आप बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, क्या होगा आपका? राव साहब ये बात आप मुझसे पूछ रहे हैं, अब तो बच्चे भी बड़े हैं, अब आपको सके क्या दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट। ईद की खुशियाँ, ईद के रंग, ईद के संग हमारा आज का फिर प्रोग्राम शकील अहमद कुरैशी साहब के साथ होगा, ईद गपशप। उसमें हम बातें करेंगे उनसे, उनसे पूछेंगे कि किस तरीके से आप सियासत में आए हैं। आपके वालिद साहब तो एक एडवोकेट थे, आपने क्यों नहीं उसको चुना, और उसी तरीके से जो वालिद का पेशा था, आपके छोटे भाई नईम साहब जो से हैं, उन्होंने उस पेशे को चुना। तो सारी बातें होंगी और ईद गपशप भी होगी। ईद पर प्रोग्राम जो है उस पर हम प्रोग्राम करेंगे आज का। चलते हैं शकील कुरैशी साहब बात करेंगे। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम राव साहब, बहुत शुक्रिया जी। सर पहले तो मेरी जानिब से और मेरी टीम की जानिब से, पब्लिक पॉइंट की जानिब से आपको और आपके अहल खाने को बहुत-बहुत ईद की खुशियाँ मुबारक हो। खैर मुबारक राव साहब, और मेरी तरफ से भी आपको बहुत-बहुत ईद मुबारक जी। शकील बताइएगा कि यार मेरा तो आपका खैर हम तो आपके पास साथ पढ़ते भी रहे हैं, क्लास फेलो भी रहे हैं, उधर से हमने तालीम हासिल की, आपने भी तालीम हासिल की। उसके बाद मुझे बताइएगा कि किस तरह आप जो है सियासत में आ गए जी? राव साहब सियासत में तो आपको पता है मेरा घर अब सियासी था। वालिद साहब 5 दफ़ा कौंसल का इलेक्शन लड़े और मुंतखब हुए हैं। उनके बाद फिर ज़ाहिर है घर में किसी बंदे को तो वो ये सीट संभालनी पड़ती है। तो घर में बड़े होने के नाते वालिद साहब ने फिर मेरे ये नायब नाज़िम और नाज़िम के जो ये नया सिस्टम आया उसमें 2001 में उसे में इलेक्शन के लिए फिर मुझे मैदान में उतारा, और अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही इलेक्शन में अल्लाह ताला ने बड़ी कामयाबी दी और बड़े एक बुर्ज को इलेक्शन में हरा के मैं मुंतखब हुआ। शकील बताइएगा कि ईद है, ईद की खुशियाँ हैं, क्या प्रोग्राम है, क्या खाना है, क्या पकाना है, क्या कर रहे हैं? सब खाना-पीना तो रूटीन से ही होता है, लेकिन इसमें इज़ाफ़ा हो जाता है फ्रूट चाट वग़ैरह, दही भल्ले वग़ैरह, स्वीट्स वग़ैरह। तो बस आम दिन से ये हो जाता है कि ईद का दिन होता है, उसमें ये चीज़ें ज़रा इज़ाफ़ी हो जाती हैं। आपसे जाती हैं ईद किधर मनाते हैं? घर पे मनाते हैं, भाभी के साथ कहीं शॉपिंग पे जाते हैं या पार्क वगैरह में जाते हैं, ईद मनाते हैं और बच्चे वगैरह साथ जाते हैं, क्या तरीक़ाकार है आपका? नहीं राव साहब, मैं तो ईद का सारा टाइम 2-3 दिन घर ही गुज़ारता हूँ, लेकिन फर्स्ट डे जो है वो मेरी रूटीन है कि वो मैं अपनी वालिदा की कब्र पे जाता हूँ। उसके बाद मैं कायरा हाउस 2-3 घंटे गुज़ारता हूँ। बताइएगा आपका छोटा भाई नईम कुरैशी जो एडवोकेट हैं, मुझे बताइएगा कि वो वाला साहब की जो सीट है उन्होंने उधर से संभाल ली है एडवोकेट की, आपने जो है अभी मुझे बताया कि ये 5 दफ़ा वाला साहब जो से इलेक्शन लड़े हैं, कामयाब हुए हैं, आपने उधर संभाल ली है। कैसा महसूस होता है? आपका दिल नहीं चाहता कि आप भी जो है एडवोकेट की तरफ जाते? बिल्कुल था जी, मेरे तो वालिद साहब की ख्वाहिश भी थी कि मैं वकालत ही करता। बस कोई सिचुएशन ऐसी बनी कि मुझे छोड़ के बिज़नेस की तरफ आना पड़ा, और बिज़नेस में आते सार ही मुझे ये इलेक्शन आ गए और उसमें इलेक्शन में लड़ना पड़ा। तो छोटा भाई इस वक़्त वालिद साहब की सीट सँभाले हुए है और ख़ानदान को आगे लेके जा रहा है, उनका नाम को आगे लेके जा रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला आगे बच्चे भी हैं, वो भी इंशाअल्लाह ताला कोई एक सीट मैंने सँभाल ली सियासत वाली, और भाई ने वकालत वाली सँभाल ली थी। बताइएगा कि शकील ये बच्चे जो से आपके माशाल्लाह जवान हो गए होंगे और क्या कर रहे हैं? क्या क्या पढ़ रहे हैं? बड़े बेटे ने तो जी मेरे कंप्यूटर कॉमसेट इस्लामाबाद से कंप्यूटर साइंस में मास्टर किया है, और बेटी पढ़ रही है, और छोटा बेटा भी सेकंड ईयर में पढ़ रहा है। तो ये बच्चे जो से हैं ईद ईद किस तरह मनाते हैं? ईद में घर पे मनाते हैं या किसी रेस्टोरेंट में जाके मनाते हैं? क्या तरीक़ाकार है इनका? नहीं, बच्चों को तो फिर आप घर में बैठा नहीं सकते, वो भी ईद और बच्चे घर में बैठ जाएँ अपने कज़न के साथ, अपने दोस्तों के साथ। बाहर वो तो घूमते हैं, लेकिन अब हम अपना वक़्त घर ही गुज़ारते हैं जी।
तो ये बहुत आपका जो इलाका मैंने देखा है और आपकी जो वालिद ने आपके ने मेहनत की है अपने इलाके पे, जो 5 बार जो है वो इलेक्शन में कामयाब हुए काउंसिल की सीट पर, और वहाँ पे आपके मुकाबले कोई भी आता है वो कामयाब नहीं हो पाता। क्या ऐसा आप लोगों ने जादू किया है? राव साहब जादू नहीं, वालिद साहब भी एक उनकी बंदों के साथ अंडरस्टैंडिंग थी, अटैचमेंट है, मेरी भी दोस्तों के साथ वार्ड के लोगों के साथ अटैचमेंट है। दूसरा हम कोशिश करते हैं हम काम करें, और हम वो काम करते हैं, हम जितनी कोशिश करते हैं वार्ड के लिए अपने इलाके के लिए वो भरपूर तरीके से करते हैं, चाहे गैस का इशू हो, वापडा का हो, गलियां नालियाँ हो। अभी तो कुछ अरसे से आपको पता है हम अपोजिशन में बैठे हैं, फंड्स नहीं मिल सके, गलियों की हालत बुरी ज़रूर है, लेकिन उसके लिए मैं नदीम साहब के साथ, कमर साहब के साथ टच हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि इनके लिए, शहर के लिए, ओवरऑल हम शहर के लिए मैं कई दफ़ा बात कर चुका हूँ। अभी हालात ऐसे बने हुए हैं कि उसमें ज़रा फंड्स वगैरह नहीं आ रहे, लेकिन उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला फंड्स लेके आएंगे। जो गलियों नालियों वाली हमारी वो इशू है शहर में, या दूसरे इशू हैं, इंशाअल्लाह वो से ख़त्म करेंगे वो। अच्छा शकील, आज ईद है, ये तो अब बातें जो सी हैं, ईद का प्रोग्राम हमारा चल रहा है, गपशप में तो चलता रहता है। बताइए क्या ईद जिस वक्त मैंने जब स्टार्ट लिया आपसे बात में कि आप स्टूडेंट थे, स्टूडेंट के बाद जिस वक्त वो लाइफ कैसी थी, और ईद की जब मिलती थी वो ईद को कैसे खर्च किया करते थे आप, जो ईदी मिला करती थी? रोसा वो जो बचपन का है उसकी तो आप कर ही नहीं सकते इस अभी मौजूदा स्टेज के साथ कंपेयर। अल्लाह का शुक्र है सब कुछ है, लेकिन वो जो बचपन है उसकी वो यादें, वो पैसे लेने वालदैन से, अब तो हम खुद अपने बच्चों को देते हैं ना, वो सारा दौर सुनहरी दौर था। बताइएगा कि भाभी को किधर लेके जाते थे? ये कभी उन्होंने फरमाइश की कि जी आप दोस्तों को टाइम देते हैं, मुझे टाइम नहीं देते, इस पर, या खुद सहेलियों के साथ या बच्चों के साथ चली जाती है? राव साहब, ये मुझे एक एडवांटेज रहा है कि कभी जिद नहीं की कि मैंने कहीं जाना है या कहीं करना है, या दोस्तों के साथ टाइम क्यों गुजारा है। उसने मेरे साथ बड़ा मतलब उनकी मेरी साथ ताउन ही रहा है इस मसले में। उन्होंने मुझे इस मसले में कभी कोई तंग नहीं किया, कभी लड़ाई नहीं की, कभी इस बात में हमारा झगड़ा नहीं हुआ कि आप सियासत को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं या बड़ा टाइम दे रहे हैं, मेरे साथ टाइम नहीं दे रहे। अल्लाह का शुक्र है, इस हवाले से हमें कोई शिकायत नहीं मुझे। ये अगर आपको सरप्राइज़ मिल जाता है ईद पर, जैसे ईदी मिलती है, इसी तरीके से आपको सरप्राइज़ मिल जाता है, कोई आपकी ज़िंदगी में कोई खातून आ जाती है और कहती है कि जनाब शकील मुझे आप बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, क्या होगा आपका? राव साहब, ये बात आप मुझसे पूछ रहे हैं, अब तो बच्चे भी बड़े हैं, अब आपको सके कर तो सर वो सब टाइम गुजर गया है ना जिन चीज़ों का जी। टाइम नहीं गुजरता है। मुझे बताते हैं भाभी इजाज़त दे देंगी? नहीं, इजाज़त तो कोई भी नहीं देगा ना जी, वो आपके भी नहीं देंगे, मेरे भी नहीं देंगे, कोई भी हो, किसी को भी ऐसी इजाज़त नहीं मिल सकती। ये तो एक इंसानी फितरत है ना जी। बेशक इसमें इस्लाम में जो कुछ भी है, लेकिन वो आपको कोई भी इस तरह इजाज़त नहीं देगा। तो अगर हो जाता है बाय द वे नई भाभी आ जाती है तो फिर क्या करेंगे आप? नहीं, वो चांस ही कम है नहीं आने वाले। वो आने वाले तो क्या करूँगा तो तब ना, अगर आएगी तो आने वाले चांस नहीं है। ठीक है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारे साथ ईद गपशप, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम जो आपको अच्छा लग रहा होगा। मुझे बताइएगा कि अगर आप सियासत में रहते हैं, सियासत में आप कामयाब होते हैं, अगर आपको चेयरमैन बल्दिया लाला मुसा का चेयरमैन बनाया जाता है तो क्या सीट कबूल करेंगे आप? सब ये तो देखें, आगे भी पार्टी ने फैसला करना था। हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि उसे बड़े से बड़ा ओहदा मिले, सबकी ख्वाहिश होती है, जो पार्टी वर्कर हो या पार्टी लीडरशिप हो। इसमें तो फैसला एक ज़ाहिर पार्टी के साथ बड़े टाइम से अटैचमेंट हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ लीडरशिप मौजूद है। कायरा ख़ानदान पीपल्स पार्टी का आपको पता है कि बहुत बड़ा उनका मुकाम है, वो लीडरशिप है। ये फैसले पार्टी नहीं करने होते हैं, इसमें मैं चाहूँ भी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये फैसला पार्टी जब करेगी तो नसीब में हुआ तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर कबूल करेगी। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारी ईद गपशप। नाज़रीन, मैं आपको एक छोटा सा पैगाम ये दूंगा कि हम जिस वक्त ईद गपशप करते हैं, हम लोग आपको हंसाने की कोशिश करते हैं। मैंने जो शकील से बातें की हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होंगी। इसमें 2-4 बातें मैंने ऐसे इसलिए की थी कि हम माहौल को थोड़ा सा चेंज करें ताकि आप लोगों के चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वो मुस्कुराहट आ जाए। ईद का जो प्रोग्राम है, असल तो मुझे पता है कि हमारी बहन, हमारी भाभी जो सी हैं बहुत अच्छी हैं, और जिस तरीके से इनकी खिदमत करती हैं, बच्चों की खिदमत करती हैं, हर घर में यही सिलसिला चल रहा होता है। सिर्फ मैंने जो बातें की हैं उसको आप जो है
इस तरह ना लीजिएगा कि कभी आप शकील साहब से को कहें कि शकील साहब ने ये सवाल किया था तो इसका जो तो उसमें जो सा ईद है ना, ईद के फंक्शन प्रोग्राम जो से होते हैं वो हमारे इसी तरीके से होते हैं। इसके साथ इजाज़त दी है अपने एंकर राउल को। अल्लाह।